Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Dear student, we are discussing the selected poems composed by nature poet William Wordsworth. Today we shall discuss a very beautiful poem, The Tables Turned. Dear student, it's a very famous and popular poem composed by William Wordsworth. The tables turn, dear student, it's a ballad. इसको डियर स्टूडेंट बैलेड फॉर्म में लिखा गया है. यदि ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि क्या है ये लिरिक है क्या है, तो आप योर आंसर शुड बी इट्स अ बैलेड. डियर स्टूडेंट, दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन this poem was published in Lyrical Ballads 1798. Dear student, you know very well what is lyrical ballad. Lyrical ballad was a collection of poems. There were 23 poems. 19 were composed by William Wordsworth and 4 of them were composed by his fast friend S.T. Coleridge. It's a masterpiece of William Wordsworth. This poem is one of them. The Tables Turn. It's a very important poem. TGT and PGT exam में लगभग many times the lines have been quoted from this poem. वो लाइंस क्या कहती हैं, कहाँ आई हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है. यदि आप पूरी पोएम को समझेंगे, जानेंगे, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आएगी. ये भी डियर क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ बैलेड. बैलेड की मुख्यतः राइम स्कीम ए बी होती है. फर्स्ट लाइन राइम करेगी थर्ड लाइन से एंड सेकंड लाइन राइम करेगी फोर्थ लाइन से. जैसे बुक्स राइम कर रही है लुक्स से एंड डबल राइम कर रहा है ट्रबल से. इट इज द राइम स्कीम ऑफ बैलेड. ओके, लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड व्हाट द पोएम इज सेइंग अस. क्या कह रही है हमसे. अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स. यहाँ पोइट कह रहे हैं मित्र से, अपने मित्र से कह रहे हैं खड़े हो जाओ. अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स. क्विट मीन छोड़ देना, अपनी ये किताबें छोड़ दो. यानी हियर पोइट्स फ्रेंड इज ऑलवेज बिजी इन रीडिंग द बुक्स, सो पोइट सजेस्टेड हिम टू लीव द बुक्स. वो कहते हैं खड़े हो जाओ. अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स. अपनी इन किताबों को छोड़ दो. और श्योरली यू विल ग्रो डबल. यदि तुम ऐसे ही बैठे बैठे पढ़ते रहे तो तुम डबल हो जाओगे, यानी तुम बहुत अधिक मोटे हो जाओगे. एक सेंस ये हो सकता है. दूसरा सेंस ये भी हो सकता है आप खड़े हो जाओ मेरे मित्र और अपनी किताबों को छोड़ दो. श्योरली निश्चित रूप से यू विल ग्रो डबल. जहां आने के लिए मैं कहूंगा वहां आपका ज्ञान दुगना हो जाएगा. दिस लाइन, सेकेंड लाइन हैज टू मीनिंग. द फर्स्ट वन, इफ हिज फ्रेंड कंटिन्यूज हिज स्टडी ही विल डबल इन वेट. उसका वजन जो है वो डबल हो जाएगा. और दूसरा है यह किताबों का अध्ययन छोड़ करके वो उसका मित्र प्रकृति में आता है तो उसका ज्ञान भी दुगना हो जाएगा. अप खड़े हो जाओ माय फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स. अपने नजरिए को स्पष्ट करो. क्लियर योर लुक्स, अपने नजरिए को स्पष्ट करो. वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल. क्यों इतना ये कठिन परिश्रम दिन रात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो.
डियर स्टूडेंट दीज आर द 4 लाइन्स। आप थोड़ा लर्न रखें। ये क्वेश्चन में यदि अंडरलाइन करके पूछ लिया गया अप क्या है, तो डियर स्टूडेंट इसको स्पंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइम्बिक, टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर में ये पोएम लिखी हुई है। डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट लाइन है वो टेट्रामीटर है, यानी 4 फुट है इसमें, और सेकेंड लाइन ट्राईमीटर है। तो ये बैलेट जो लिखा हुआ है द टेबल्स टर्न, ये आइम्बिक टेट्रामीटर एंड आइम्बिक ट्राईमीटर में है। ओके, जो स्पंडी होता है डियर स्टूडेंट, अगर आपने मीटर्स पढ़े हो तो स्पंडी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट दोनों ही फुट को प्रेस करके बुनना, सिलेबल को अप दोनों को प्रेस किया गया, स्ट्रेस किया गया। तो जब दोनों स्ट्रेस होते हैं तो वहाँ स्पंडी होता है डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये अप यहाँ स्पंडी फुट का यूज किया गया है। ओके, नथिंग। और आप देख रहे हैं कि इसका राइम स्कीम है ए बी, और द फर्स्ट लाइन in iambic tetrameter, the second line is iambic trimeter, third line is in iambic tetrameter, fourth line is iambic trimeter. Okay, अगेन रिकैप कर लें। अब माय फ्रेंड खड़े हो जाओ मेरे मित्र, एंड क्विट योर बुक्स, अपनी किताबों को छोड़ दो, और श्योरली यू विल ग्रो डबल, तुम निश्चित रूप से ऐसे ही पढ़ते रहे तो आपका जो वेट है डबल हो जाएगा, या आप प्रकृति में आएंगे तो आपका ज्ञान डबल हो जाएगा। अप माय फ्रेंड खड़े हो जाओ मेरे मित्र, एंड क्लियर योर लुक्स, अपने नजरिए को, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, ये इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हो। द सन अबव द माउंटेन्स हैड, देखो आओ, किताबें छोड़ करके बाहर निकलो, देखिए सूर्य पहाड़ों के ऊपर आ गया है। अ फ्रेशनिंग लस्टर मीलो, बिल्कुल तरो ताजा चमकने वाली मधुर किरणें निकल रही हैं। मीलो का मतलब होता है डियर स्टूडेंट सुहावनी, मधुर। लस्टर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट शाइनिंग, चमकने वाली। फ्रेशनिंग का मतलब है तरो ताजा। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, तुम कहाँ किताबों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। किताबों को छोड़ो और खड़े होकर के मेरे पास आओ, इस प्रकृति में देखो, सूर्य की तरो ताजा चमकदार मधुर किरणें माउंटेन्स के ऊपर आ गई हैं, पहाड़ों के ऊपर हैं। थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड, ये किरणें इन सभी विशाल मैदान पर बिखरी हुई हैं। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, अब देखो इसकी पहली मधुर शाम की पीली पीली किरण भी दिखाई देने लगी है। यानी दोनों टाइम का वर्णन किया है, सुबह का भी किया गया है, दोपहर का भी और शाम का भी है। लेकिन उसका मित्र अपना यहाँ हियर विलियम वर्ड्सवर्थ वांट्स टू कन्वे मैसेज कि अ पर्सन हु ऑलवेज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग इन बुक्स, तो he or she does not get better knowledge than those who spend their time, some of their time in the lap of nature. Okay, further आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट। बुक्स दिस इज डल एंड एंडलेस strive। बुक्स के बारे में डियर स्टूडेंट कहा जाता है ये किताबें नीरस हैं, नीरसता प्रदान करती हैं, एंडलेस स्ट्राइफ है। किताबों का डियर स्टूडेंट एक न खत्म होने वाला संघर्ष है, न खत्म होने वाला संघर्ष है। कम आओ हियर द वुडलैंड लाइनेट, हे मित्र आइए और सुनिए, हियर द वुडलैंड लाइनेट, जंगल में रहने वाली चिड़िया। लाइनेट एक सिंगिंग बर्ड है, इस चिड़िया का गीत सुनो। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, इसका संगीत कितना मधुर है। डियर फ्रेंड, इसका संगीत कितना मधुर है, आप इसे सुने। देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट,
इसमें इसके संगीत में बहुत अधिक ज्ञान है। हियर विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द नॉलेज that the reader receives from the books as well as receive from the nature. The knowledge that is received from the nature is more valuable than the knowledge which we receive from books. Dear student, किताबों में जो हम पढ़ते हैं यदि उसको हम अपने आसपास करें, व्यवहार में लाएं, प्रकृति में देखें तो ज्ञान स्थायी होगा। ये बात यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं। बुक्स दिस इज डल एंड एंडलेस स्ट्राइव, कम हियर द वुडलैंड लाइन इट। किताबें तो नीरसता हैं, नीरसता पैदा करने वाली हैं और न खत्म होने वाला संघर्ष है। आओ सुनो इस जंगल की चिड़िया का गाना सुनो, हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, इसका संगीत कितना मधुर है। ऑन माई लाइफ, मैं अपने जीवन के अनुभव से कहना चाहता हूँ, देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, कि इसमें बहुत अधिक ज्ञान है, इसके संगीत में बहुत अधिक ज्ञान है। एंड हार्क हाउ ब्लीथ द थ्रस्टल सिंग, अरे कितना, ब्लीथ का मतलब प्रसन्नता देने वाला। थ्रस्टल इज ऑल्सो द टाइप ऑफ बर्ड्स, एक प्रकार की चिड़िया है। थ्रस्टल जब गाती है तो इतना ब्लीथ मतलब प्रसन्नता होती है, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। ही टू इज नो मीन प्रीचर, ये थ्रस्टल चिड़िया भी किसी उपदेश देने वाले से कम नहीं है। ही टू इज नो मीन प्रीचर। कम फोर्थ, निकल करके बाहर आओ, आगे आओ, इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, इन वस्तुओं के प्रकाश में आओ, प्रकृति के उपादानों के संपर्क में आओ, प्रकृति की सुंदर वस्तुओं को निहारो। लेट नेचर बी योर टीचर, प्रकृति को अपना अध्यापक बनने दो, प्रकृति को अपना टीचर बनाओ। थ्रू दिस लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ सेज नेचर इज द बेस्ट टीचर। Many times this line has been asked in TGT and PGT examination. Come forth into the light of things, let nature be your teacher. टीचर को नेचर को अपना टीचर बनने दो। विलियम वर्ड्सवर्थ एडवाइस कर रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ एडवाइजेस हिज फ्रेंड, लेट नेचर बी योर टीचर, नेचर को अपना टीचर बनने दो। नेचर जो सिखाएगी that you can't learn from your books, आप अपनी बुक से नहीं सीख सकते। She has a world of ready wealth, yes she means dear student nature है, प्रकृति है। प्रकृति में जो वेल्थ है, जो धन है, बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर प्रकृति अपने आप में एक धन है। Our minds and hearts to bless, इस धन से, प्राकृतिक धन से हमारे मस्तिष्क, हमारे हृदय आशीर्वाद लेते हैं, पलते हैं, फूलते हैं। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीड्स बाय हेल्थ, जब हम प्रकृति के संपर्क में रहते हैं तो हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य के माध्यम से ही स्पॉन्टेनियस विजडम की ब्रेथ ली जा सकती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है स्टूडेंट लगातार, अनवरत, बिना रुके हुए। विजडम मीन्स ज्ञान, ब्रेथ मीन्स सांस के रूप में। यदि हम स्वस्थ होंगे तो हम अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। यू नो वेरी वेल डियर स्टूडेंट, साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कहीं न कहीं ऐसा अर्थ, ऐसा मीनिंग वर्ड्सवर्थ की ये लाइन दे रही हैं। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ्ड बाय हेल्थ, अच्छे श्वास से ही लगातार, अनवरत, बिना रुके हुए ज्ञान की धारा को, ज्ञान की वायु को, ज्ञान की श्वास को लिया जा सकता है। ट्रुथ ब्रीथ्ड बाय चीयरफुलनेस, और प्रकृति में रहोगे तो प्रसन्न चित्त रहोगे, और प्रसन्न चित्त जब आप रहोगे तो आप जीवन की सच्चाई रूपी सांस को ले पाओगे। वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स presented by William Wordsworth.
डियर स्टूडेंट, ये बताने की आपको शायद ज़रूरत नहीं है, दीज लाइन्स आर द मास्टर लाइन्स ऑफ दिस पोइम। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल बूट। वन इम्पल्स का मतलब एक तत्व, महज प्रकृति का एक तत्व, फ्रॉम अ वर्नल बूट। वर्नल का मतलब है डियर स्टूडेंट बसंतकालीन, बूट का मतलब जंगल। बसंत ऋतु के समय जंगल का एक तत्व, एक संवेग, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल बूट मे टीच यू मोर ऑफ मैन, वो आपको एक मनुष्य से ज़्यादा शिक्षा दे सकता है। ऑफ मोरल ईवल एंड ऑफ गुड, नैतिक रूप से क्या अच्छा है क्या बुरा है। मोरल ईवल का मतलब नैतिक रूप से बुरा, एंड ऑफ गुड नैतिक रूप से अच्छा। यानी नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांसारिक रूप से क्या गलत है क्या सही है, इस बात का ज्ञान मनुष्य से ज़्यादा वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल बूट, प्रकृति का एक तत्व, बसंतकालीन जंगल में उपस्थित प्रकृति का एक तत्व अधिक ज्ञान दे सकता है। देन ऑल द सेजेस कैन, सभी साधु संत महात्मा मिलकर के जो आपको ज्ञान देंगे, उतना ज्ञान तो प्रकृति का एक तत्व ही दे सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन्स dear student that are frequently asked in various examination, state examination or a central examination या other state examination, MP, Rajasthan, Chandigarh and Kerala, as well as DSSB, TGT, PGT, NET, wheresoever you appear in examination, if there are questions related to literature as well as from Wordsworth, you will find these lines। आप ये लाइन पाएंगे, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल बूट मे टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मोरल इवल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स। प्रकृति क्या लाती है? प्रकृति एक बहुत ही मधुर विद्या लाती है। लोर का मतलब होता है ज्ञान। प्रकृति जो सिखाती है वो बहुत ही मधुर तरीके से सिखाती है, बहुत ही स्वीट एक्सपीरियंस है नेचर में। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, मेडलिंग का डियर स्टूडेंट मतलब होता है दखल देने वाला, किसी के बीच में दखल देना। इंटेलेक्ट का मतलब है बुद्धि। जो हमारी दखल देने वाली बुद्धि है, यानी मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण हर चीज में दखल देता है नेचर की। मिसशेप्स, उनका जो रूप है उसको बिगाड़ देता है, तहस नहस कर देता है। द ब्यूटीएस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, जो प्रकृति की सुंदर वस्तुएं हैं उसका वो रूप बिगाड़ देता है। किसके माध्यम से? अपनी दखल देने वाली बुद्धि से। बी मर्डर, हियर विलियम वर्ड्सवर्थ यूजेस वी मीन्स वी पीपल ऑफ द वर्ल्ड। मर्डर, संसार के लोग प्रकृति की हत्या कर देते हैं। टू डिसेक्ट, तहस-नहस करके मतलब वो मानते तो ये कि हमने प्राकृतिक चीज़ों को इसके ऐसे करके ऐसे कर दिया, बहुत सुंदर कर दिया। रियली वो सुंदर नहीं बल्कि उसको तहस-नहस कर देते हैं। यानी मनुष्य की दखल देने वाली बुद्धि प्रकृति में पाई जाने वाली सुंदर वस्तुओं को, उनका स्वरूप को तहस-नहस करती हैं, उनकी हत्या कर देती हैं। एनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट, एनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट, बहुत पर्याप्त हो गया मेरे मित्र ये विज्ञान का पढ़ना, कला का पढ़ना। क्लोजअप, बंद करो दोज बैरन लिप्स। ये एग्जामिनेशन में डियर स्टूडेंट आ सकता है। बैरन लिप्स का मतलब होता है वैसे पत्तियां, क्या होती हैं? लीव्स मीन्स पत्तियां, बैरन मीन्स बंजर की। लेकिन हियर डियर स्टूडेंट विलियम वर्ड्सवर्थ वांट्स टू से बैरन लीव्स मीन्स बुक्स। ये जो बुक्स हैं, ये बैरन का मतलब है किताबों से कुछ नहीं पैदा होगा। लीव्स का मतलब उसके पन्ने, लीव्स का मतलब पेजेस ऑफ द बुक, बैरन मीन्स बुक्स। ये जो तुम्हारी निर्जीव, न कुछ सिखाने वाली किताबों को बंद करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। कम फोर्थ, आगे आओ, एंड ब्रिंग विद यू हार्ट
जब प्रकृति में आओ तो दिल के साथ आना, पूरी इच्छा के साथ आना। दैट वॉचेस एंड रिसीव, फिर इसको देखो और इससे प्राप्त करो। देन यू विल फाइंड व्हाट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम नेचर। Through this poem, William Wordsworth conveys a very clear meaning, very clear meaning. Come to nature, live in nature, accept nature. If you want to be a man of real wisdom, if you want to have a sound health, if you want to have a peaceful mind, so you must accept nature. डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोस। डियर स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। एक या दो बार आप वीडियो को देखें। आई होप यू विल गेट very good command over each and every lines that have been composed by William Wordsworth in this poem. Thanks for watching this video.